अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पूर्व लग्न, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पूर्व लग्न, SI प्रीफिक्स। तो हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। आप सभी के ढेर सारे प्यार और लगातार जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहें और अच्छे नंबरों से पास हों, अपनी फैमिली का भी नाम रोशन करें और इस YouTube चैनल का भी नाम रोशन करें कि आप लोगों ने यहाँ से ज्ञान अर्जित किया। तो क्लास 11th के बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बाकी बच्चों के लिए बाकी क्लासें चली रही हैं लगातार 9 से 12 तक की। तो देखिए आप लोग, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि लंबाई के कुछ छोटे बड़े मात्रक और समय के छोटे बड़े मात्रकों को। आज इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कुछ SI प्रीफिक्स। अब इनको समझिए ये होते क्या हैं। तो देखो होता क्या है कि आप लोग समझेंगे कि जैसे कुछ द्रव्यमान जो होते हैं, कुछ किसी वस्तु के जो मान होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और कुछ के बहुत छोटे होते हैं। तो इनको क्या होता है कि इनको लिखने में एक सुविधा हो, उसके लिए 10 की घातों के प्रीफिक्स के रूप में लिखा गया और इनको कुछ अपने अपने नाम दे दिए गए। इन्हीं को आज हम लोग सीखेंगे कि किसको किस नाम से, कितनी घात को किस नाम से जाना जाता है। प्लस वाली भी सीखेंगे और माइनस वाली भी सीखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं क्योंकि हमारे साथ सारे के सारे पढ़ने वाले अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं, कमेंट्स भी उनके आते हैं। जब उनके कमेंट्स आते हैं तो और भी अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ वो लगातार निरंतर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और हमारी भी मेहनत सफल हो रही है। कि जो हमारा उद्देश्य है, इस चैनल का उद्देश्य है कि आप सभी तक फ्री में ज्ञान पहुंचाना, वो हमारा उद्देश्य कहीं तक सफल हो रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, SI प्रीफिक्स। अब देखो होता क्या है कि जैसे आपसे दे दिया जाए कि ये 31 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना लिखना, इतने जीरो। अब इसको कई बार लिखना पड़े, ठीक है। न्यूमेरिकल में देखते हैं कि संख्याएं बार बार रिपीट होती रहती हैं। 9 से 10 तक आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़ेंगे और 12th में भी पढ़ेंगे। तो इसको बार बार लिखने में चूंकि असुविधा होती है आपको, तो जैसे कुछ इसको बार बार लिखने में आपको क्या होती है, असुविधा होती है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा कि जैसे इसको आप लिख सकते थे कि अब 3.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट अब इस तरफ आए तो इस तरफ जब घाते आते हैं तो घातें किस में हो जाती हैं, प्लस में, ठीक है। अब इसको भी अगर हटा के आपको चाहे कुछ और लिख दिया जाता था, जैसे मिलीमीटर होता तो मीटर अगर है इतना, ठीक है, या अगर माइनस के है तो क्या हो जाएगा, मिलीमीटर है। और अगर क्या है ये प्लस का है तो क्या हो जाता था, प्लस के 9 के लिए गीगा लगा देते हैं, इतने मीटर है तो 3.1 इंटू इसकी जगह लिख सकते हैं गीगा मीटर। तो आज यही सब सीखेंगे कि गीगा क्या होता है, टेरा क्या होता है, पेंटा क्या होता है, पीको क्या होता है, हेक्टो क्या होता है, किलो क्या होता है, इनको किस पावर में लिखेंगे आपको इसी में बताया जाएगा। जैसे कई छोटी संख्या होती है, जैसे दिया होता है 0.3500, इस प्रकार से 0.00000045। तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 7 अंक इस तरफ जाते तो क्या हो जाता है, 10 की पावर -7 हो जाता। अब 10 की पावर जब -7 हटाएंगे, -6 हटाएंगे, तब क्या करेंगे, इन सबको आज आपको हम सीखना बताएंगे। इसके आप कुछ हम प्रीफिक्स बताएंगे आपको कि पूर्वलंग मतलब 10 की घात कितने के रूप में लिखा जा सकता है और इसको किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले 3 आप लोग कॉलम डिवाइड कर लेंगे अपनी किताब में। पहला जो होगा उसमें लिखा होगा 10 की घात या लिखा होगा पूर्वलग्न, पूर्वलग्न। सेकंड जो होगा उसका जो नाम होगा वो आप लिखेंगे 10 की घात, पूर्वलग्न होगा 10 की घात होगी। और जो इस पूर्वलग्न का जो नाम है, इस पूर्वलग्न को क्या कहेंगे, तो उसका जो सिंबल होगा प्रतीक, इस प्रतीक की बात होगी। ऐसे इसको 3 पार्ट में आप अपने पेज को डिवाइड कर देंगे और इसको लिखना चालू करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको इनके सबसे पहले तो हम नाम बता देते हैं, एक घात से चालू करते हैं और आपके लिखना चालू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो क्या होगा, डेका, फिर होगा हेक्टा, फिर किलो, फिर मेगा, गीगा, टेरा,
पेटा, एक्सा, एक्सा, जेटा और योटा, जेटा और योटा। क्लियर? क्या हो गया? डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा, इन नामों से इसको जाना जाता है। डेका, हेक्टो, डेका के बाद क्या था? हेक्टा, सॉरी हेक्टो। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। इनके देखो पूर्व लग्न लिखेंगे तो डेका का 10 की घात 1। फिर बात करें किसकी? हेक्टो की। 10 की घात कितनी हो जाएगी? 2। 2 के लिए क्या? हेक्टो। हेक्टो के बाद किसकी बात करेंगे? किलो की। तो किलो का मतलब क्या होगा? 10 की घात 3। किलो के बाद किसकी बात करेंगे? मेगा की। अब 10 की घात 6 के रूप में बढ़ाते जाओ, 3 के रूप में, 3 3 बढ़ाते जाएंगे तो ये 6, ये 10 की पावर 6 था, अब कितना होगा? 9। टेरा होगा 10 की घात, समझ में आ रहा है ना? कितने कितने? डेका के लिए 10 की घात 1, हेक्टो के लिए 10 की घात 2, किलो के लिए 10 की घात 3, मेगा के लिए 10 की घात 6, गीगा के लिए 10 की पावर 9, टेरा के लिए 10 की पावर कितनी होगी? 3 बढ़ाएंगे 12। अब बात करें पेटा की तो 12 और 3 कितने हो जाएंगे? 15। बात करें एक्सा की, एक्सा कितना हो जाएगा? 10 की घात 15 और 3 कितने हो जाएंगे? 18। फिर बात करें किसकी? जेटा की। तो जेटा भैया क्या होगा? 10 की घात 21। और योटा की बात करें तो 10 की घात 24। ये हो गया योटा, समझे? तो क्या होगा? डेका, हेक्टो, किलो, साथ में रिपीट करो तो याद हो जाए कुछ। डेका, आप देख के भी कर सकते हैं। डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा, समझे? फिर से एक बार रिपीट करो तो 2-3 बार जब कहेंगे तो थोड़ा फ्लो में आएंगे। क्या होगा? सबसे पहले डेका, फिर हेक्टो, फिर किलो, फिर किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। इस तरीके से आपने नाम पढ़ा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। अब देखो बात करें इनके प्रतीक की तो डेका को लिखते हैं डीए से। किससे लिखते हैं? डीए से। हेक्टो को किससे लिखते हैं? एच से। हेक्टो किससे लिखेंगे? एच से। किलो किसको लिखेंगे? स्मॉल के से। इसके बाद सब कैपिटल लेटर में, अब जितने बनेंगे वो सब क्या में होंगे? कैपिटल लेटर में। तो एम, गीगा का जी, टेरा का टी, पेटा का पी, एक्सा का ए, एक्सा का क्या होगा? ई, ई से होता है ना ए, तो एक्सा का ई, जेटा का जेड, योटा का वाई। क्लियर? घाते इसमें किस में दिख रही? सब प्लस में मिल रही। सब किस में घाते हैं? प्लस में। अब बात करते हैं माइनस वाले प्रीफिक्स की। तो इसी प्रकार फिर 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। इसी प्रकार क्या करेंगे? 3 पार्ट फिर डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड योर हिच पेज या और पेज। इंग्लिश बहुत गड़बड़ है, बोलने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सीख जाएं आप लोगों से गलत सलत बोल के। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। अब इस तरफ किस में लिखेंगे? निगेटिव में घातें लिखेंगे। इसमें कैसी घातें होंगी? पावर ऋणात्मक होंगी। किस में होंगी बच्चों? ऋणात्मक। आप सब तो पढ़ने वाले बच्चे हैं और कल सभी याद करके आएंगे क्लास में। नहीं तो ऑनलाइन डंडे चलेंगे यूट्यूब में ही। नहीं, मोबाइल से निकल के मारेंगे आप लोगों को। अब देखो समझो, फिर वही चीज़ पूर्व लग्न। इसमें क्या लिखेंगे? पूर्व लग्न, प्रीफिक्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में पूर्व लग्न। इसमें क्या लिखेंगे? 10 की घात। इसमें क्या लिखेंगे? प्रतीक, इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल। क्लियर? अब देखो चालू होते हैं फिर से। अब क्या होगा? डेसी, सेंटी, मिली, यही तो होगा। इसमें होगा डेसी, इसको बोलेंगे, फिर सेंटी,
फिर मिली, फिर माइक्रो। मिली, क्या मिली? आपको मिलेगा सर्टिफिकेट अच्छे नंबरों से और अच्छी जॉब। जब क्या करेंगे आप इन सबको याद करेंगे। माइक्रो, माइक्रो के बाद नैनो, नैनो के बाद क्या होगा? पीको, नैनो के बाद पीको, पीको के बाद क्या होगा? पीको के बाद आएगा फेम्टो, एटो, जेप्टो। पेटो, जेप्टो और एटो। इसमें एटा, इसमें एटो, इसमें जेटा, इसमें जेप्टो। क्या होगा? जेप्टो। इसमें एक्सा, इसमें एटो। क्लियर? तो देखो समझो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फिर पीको, फेम्टो। क्लियर? फेम्टो, एटो, फिर जेप्टो, फिर एटो। लिखेंगे? सही है? गलत है। यहाँ क्या होगा? एकटो। जैसे उसमें क्या था? योटा, इसमें एकटो, एकटो। ठीक? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, एटो, एकटो। आपको यहाँ तक, ये 15 तक आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। फेम्टो को जब आप मिलेगा तो लंबाई में लिखेंगे फर्मी, पीको को पीको, नैनो को नैनो, माइक्रो को माइक्रो। ये आपके बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में काम आने वाले हैं, माइनस के। खासकर आपको 12 में तो बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे, क्लास 12 में। तो अभी से बिल्कुल याद कर लेंगे तो 12 भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान। तभी तुम कहते हैं क्या है, सब आसान है। देखो भैया, डेसी की बात करें 10 की घात -1, सेंटी की बात करें 10 की घात -2, मिली की बात करें 10 की घात -3। अब फिर क्या? 3 के बाद कितनी कितनी घातें बढ़ती थी? 3 3। तो अब 3 3 क्या होंगी? घटेंगी। 3 इसमें घटाएंगे 10 की घात -6, 10 की घात -9, 10 की घात -12, 10 की घात -15, फिर 10 की घात -18। एटो में क्या होगा? 10 की घात -18। जेप्टो में क्या होगा? 10 की घात -21। एप्टो में क्या होगा? 10 की घात -21 की जगह क्या हो जाएगा? 3 बढ़ा देंगे, 24। तो क्या होगा? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो और एक्टो। क्लियर? ये हो गई माइनस की। प्लस वाली में क्या था? डेका, हेक्टा, किलो था ना, फिर मेगा, फिर गीगा, फिर टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा और योटा। इसमें क्या था? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो। ठीक है? फिर नाइनो, पीको, पीको के बाद फेम्टो, एटो, जेप्टो और एक्टो। फेम्टो, एक्टो, एटो, जेक्टो और जेप्टो और एक्टो। अब इनके नाम बताएं। डेसी के लिए स्मॉल डी, इसमें क्या था? डीए, इसमें क्या होगा? स्मॉल डी। सेंटी के लिए आपको पता है सी, मिली के लिए पता है स्मॉल एम। ठीक है? मिली के लिए क्या होगा? स्मॉल एम। माइक्रो के लिए म्यू, नैनो के लिए क्या होता है? एन, सब स्मॉल में। पीको के लिए स्मॉल पी, इसमें क्या था? पेटा के लिए कैपिटल पी, इसमें क्या हो जाएगा? स्मॉल पी। फिर इसके बाद फेम्टो के बाद बात करें फेम्टो की, तो फेम्टो के लिए स्मॉल एफ, इसमें क्या था? फेम्टो के लिए, पेंटा के लिए पी। कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है इस तरफ। टेरा फेम्टा, हाँ सही तो है। 10 की पावर -5, 15, सही है, सही है। फिर इसके बाद क्या बात कर रहा है? एप्टो, एप्टो के लिए स्मॉल ई, ए, फिर जेप्टो के लिए जेड और एटो के लिए स्मॉल वाई, स्मॉल वाई बना है। क्लियर? तो ये बात हो गई किसकी? अंतरराष्ट्रीय पद्धति के पूर्वलंग। और बहुत ही फिजिक्स पढ़ने के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पढ़ेंगे आपको इनकी ज़रूरत आपको पढ़ने ही वाली, खासकर 15 तक तो। और ये माइनस वालों की सबसे ज़्यादा इंटर में ज़रूरत है, प्लस वालों की आपको फर्स्ट ईयर में ज़रूरत है। और ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, ऐसी कोई कंपलसरी नहीं कि आपको इनकी फर्स्ट ईयर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी या इनकी इंटर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ज़्यादा है वो हमने बता दिया कि ज़्यादा यूज कहाँ पे है। तो इनको नोट कीजिए आराम से और नेक्स्ट वीडियो में याद करके आना है। नोट करो।
समय के अभाव के कारण छोटा वीडियो डाल पा रहे हैं आप लोगों के लिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपका इससे बड़ा होगा, लगभग 20-30 मिनट का आराम से होगा, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और इसमें क्या है, याद करने के लिए आपको काफ़ी है, तो आपको इसको याद करने में काफ़ी समय लगेगा। तो ये भी एक रीज़न है आपके लिए छोटा वीडियो बनाने का। तो नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा बहुत जल्द आपको वीमाएँ पढ़ने को मिलेंगे, और वीमाओं में तो आपको बहुत ही आनंद आना, इसको परम आनंद कहते हैं, उसकी आपको अनुभूति होगी, नहीं स्वर्ग जैसा फील होगा, ऐसा फील कराया जाएगा, बड़ा आनंद आने वाला है। और वो उसकी वीमाओं की तो आपको हर जगह ज़रूरत है। तो इसलिए क्या करेंगे, इतना जितने पढ़ाए, ये शायद 4th लेक्चर है, तो इतना आप लोग फर्स्ट ईयर वाले बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लें, इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, याद नहीं कंठस्थ, बिल्कुल जब आँखी नीचे कोई पूछे तुरंत जवाब दे। तो इस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, और फर्स्ट ईयर इंटर अच्छे से कंप्लीट हो गया तो आप फिर कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, चाहे फिर वो क्या हो, एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सब निकल जाएंगे, केवल पीसीएम और इंग्लिश आपकी अच्छी हो, और हिंदी भी ज़रूरी है क्योंकि परसेंटेज का भी महत्व है, तो इसलिए उसको भी पढ़ते रहें। क्लियर? तो नोट कीजिए, फिर मिलते हैं।